औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ करता हूँ मेरे मुसलमान बहन भाई दुनिया के किसी भी कोने में हो, खैर व आफ़ियत से हों। जब भी हाथ उठाएं मेरे लिए ज़रूर दुआ किया करें। आपके लिए एक बहुत ही मुजर्रब वजीफ़ा लेकर आया हूँ जो बहुत आसान लेकिन बहुत ताकतवर है। मोहब्बत के लिए, लेकिन सिर्फ जायज़ मोहब्बत के लिए। ऐसा नहीं कि आप ऐसी मोहब्बत के लिए करें जिसका मकसद लालच हवस हो। ऐसी मोहब्बत के लिए बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अल्लाह का पाक कलाम नेक और सीधे रस्तों के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं जिसका इलाज कुरान पाक से ना हो। बस हमें इसको पढ़ने की समझ होनी चाहिए, अक्ल आनी चाहिए और सिर्फ जायज़ काम के लिए करना चाहिए, तो ज़रूर फ़ायदा देता है। मोहब्बत एक ऐसा मसला है कि जो हर दूसरे घर में किसी न किसी के साथ ऐसा इशू है कि मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ा हो गया, औलाद माँ बाप से थोड़ी सी दूर होगी, माँ बाप औलाद से दूर हो गए, बहन भाइयों को आपस में झगड़ा हो गया। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके आपस में बड़ी कस्में होती हैं, लेकिन बाद में कुछ अरसा के बाद वो कस्में टूटना शुरू हो जाती हैं, चाहे वो अल्लाह की हों चाहे वो कुरान की हों। मैंने पहले भी एक वीडियो में बोला था कि मोहब्बत की जो पहचान है वो इस तरह कर लें कि जब कोई आपकी इज़्ज़त करे, आपको इज़्ज़त दे, तो वो आपसे मोहब्बत करता है। जब वो आपकी इज़्ज़त उतार दे तो फिर वो मोहब्बत नहीं, उसका रिश्ता हवस का है या लालच का है। तो बस यही इसी चीज़ पे अगर ज़िंदगी की एक बात समझ लें, क्योंकि बहुत सारे लोग, औरतें मर्द ऐसे रब्ता करते हैं जो 3-3 4-4 बार ऐसा गुजर चुका हो उसके साथ, तो उसको उनको समझ आ जानी चाहिए। खैर, मोहब्बत का एक बहुत ही मुख्तसर सा अमल है लेकिन बहुत पावरफुल है। अमल की इजाज़त के लिए अगर रूहानी इजाज़त चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो सब्सक्राइबर हैं उनको इजाज़त है। सूरह इखलास कुरान पाक में सूरा नंबर 30 में है, कुल वल्लाहु अहद। इस सूरा को आपने टाइमिंग की पाबंदी के साथ करना है। पढ़ने में आपको 5 से 7 मिनट लगेंगे, लेकिन करना क्या है कि जब नमाज फजर के लिए आप उठते हैं, जो मर्द हजरात हैं वो मस्जिद में जाते हैं और जो औरतें हैं वो घर में पढ़ती हैं, तो जब आप सुन्नत अदा कर लें उसके बाद आप 101 बार सूरह इखलास को पढ़ें, अव्वल आखिर 3 बार दुरूद शरीफ। लेकिन पढ़ते वक्त तसव्वुर ज़रूर होना चाहिए। आंखें बंद करके पढ़ें और आंखों में तसव्वुर अपने महबूब का रखें, अपने मोहब्बत करने वाले रिश्ते का रखें। किसी भी रिश्ते से अगर कर रहे हैं तो मोहब्बत के लिए तसव्वुर ज़रूरी करें। जब आप आंखें बंद करें, दुरूद शरीफ पढ़ने से पहले तसव्वुर करें, फिर 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ें और 101 बार सूरह इखलास पढ़ लें। उसके बाद फिर 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ कर आंखें बंद में ही उसी इंसान के चेहरे पर, जिसके लिए आप पढ़ रहे हैं, उसके चेहरे पर फूंक मार दें। 21 दिन बिला नागा अमल करें। एक दिन भी अगर आपने मिस कर दिया तो पिछले पिए का असर ख़त्म, फिर नए सिरे से शुरू होगा। तो जब से आप दिल चाहे आज से शुरू करें, कल से करें, कोई पाबंदी नहीं, लेकिन पाक साफ हालत में करें। ऐसा नहीं हो कि आप शराब पीते हैं, सिगरेट नोशी करते हैं, गलत काम करते हैं और साथ आप वजीफ़े कर रहे हैं। नमाज की पाबंदी पूरी करें 5 वक्त की, और नमाज फजर में ये आपने पढ़ना है, यानी कि आपको 21 दिन पाबंदी करनी पड़ेगी। इंशाअल्लाह ताला किसके लिए भी करेंगे, चाहे वो कितना भी सख्त दिल क्यों ना हो, कितना भी नाराज़ क्यों ना हो, कितना भी दूर क्यों ना हो, इंशाअल्लाह ताला आपकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाएगा। बहुत ही मुजर्रब अमल है, बहुत ही आसान और मुजर्रब अमल है, जिसके पढ़ने से आपको फ़ायदा 2 तरह का होगा। आपको नेकियां भी बेबहा मिलेंगी और आप जिस काम के मकसद के लिए करेंगे तो ज़रूर फ़ायदा होगा। एक बात याद रखें, एक काम के लिए सिर्फ एक वजीफ़ा करें, 2 वजीफ़े मत करें। और जिन औरतों या मर्दों को ये मसला होता है जी आज मेरे से तो कल किसी और से, ऐसा ना किया करें। अगर कोई वजीफ़ा करते हैं तो कम अज़ कम 41 दिन उसका वेट करें, उसके बाद फिर आप दूसरा करें। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक करके शेयर कर दीजिएगा और दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।